देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते मुंबईकरों को अब अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। पिछले कई दिनों से आग लगने का सिलसिला जारी है। वहीं गुरुवार की सुबह जोगेश्वरी पश्चिम में स्थित जेएमएस बिजनेस सेंटर नाम की कॉमर्शियल इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लेवल 3 की ये आग थी। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकल के अलावा भारी पुलिस फोर्स, दर्जन भर एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद थी। करीब 11 बजे के आसपास ये आग लगी थी। वहीं 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग को 2 बजे के बाद आग पर काबू पाने में सफलता मिली। पुलिस ने बताया कि आग सबसे पहले बिल्डिंग की 6ठी मंजिल में लगी थी, जिसके चलते 12वीं मंजिल तक धीरे धीरे ये आग फैलती चली गई। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दमकल विभाग ने बिल्डिंग में फंसे 27 लोगों को सुरक्षित बचाया है। सबसे राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की न तो जनहानि हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि धुएं की वजह से कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 17 लोगों को ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस, पीडब्ल्यूडी, बीएमसी के वार्ड स्टाफ और दमकल विभाग की कई टीमें शामिल थी। अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस की दमकल विभाग से हादसे की पूरी जानकारी ली। बड़े में बड़ा ये आग है, ये जिसको हम 3 नंबर की बोलते हैं, तो उसी प्रकार की ये आग है। और आग बुझाने का काम फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छी तरह से किया। पुलिस ने भी बाकी का कंट्रोल किया है, बाकी के लोग भी मदद कर रहे हैं। मगर आग जिसके वजह से लगी है अभी तो फाइंड आउट नहीं हुआ है। आप जो बोलते हैं, कोई बोलते हैं शॉर्ट सर्किट से लगा, कोई बोलते हैं गोडाउन था, ऐसा कुछ कहते हैं। मगर फायर का रिपोर्ट, जब फायर ब्रिगेड के जो ऑफिसर का रिपोर्ट आएगा उसके बाद में हम लोग ये कर सकते, तय कर सकते हैं। आप कहते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लेना, जब उसका रिपोर्ट आने के बाद किसकी फॉल्ट है, क्या है, ऑक्यूपेशन है, ओसी है, नहीं है, वो बाद में मालूम पड़ेगा। मगर अभी लोगों को बचाना ये काम है, लोगों को सुरक्षित जगह हॉस्पिटल में पहुंचाना, उनको अच्छे से सेवा, वैद्यकीय सेवा देना, ये काम है, वो अभी चालू है। सही बात है, राजू पेडनेकर है, राजुल ताई है, अल्ताफ शेख है, हमारे अनिल खांडेकर जी है, बाकी के लोग भी है, मेरे को नाम अभी इतने याद नहीं है अभी, मगर बाकी के सभी लोग यहाँ मौजूद है। इसमें हमारी जो लैडर है, वो लैडर अब 90 मीटर की लैडर है, वो हाई राइज बिल्डिंग के लिए बहुत ये है, तो बोरोली से उनको मंगाया, गोरेगांव से मंगाया, तो उसकी और हमको जरूरत पड़ेगी 1 से 4 मीटर की लैडर की बहुत जरूरत पड़ेगी। उन्होंने जो कहा ऐसा, तो वो भी हम लोग देंगे, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग करते हैं, रिफ्यूजी के एरिया भी हम लोग ने रखे, मगर ऐसा वक्त आता है तो तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी आना वो भी जरूरी है। उसी प्रकार से मेरी भी गवर्नमेंट से मैं ये करने वाला हूं कि हर एरिया में हमारे फायर ब्रिगेड को बिल्डअप अच्छी तरह से करना चाहिए। हाई राइज बिल्डिंग के लिए ऐसी लैडर जो है वो वैसी हर एरिया में वो रखना भी बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक की वजह से वो पहुंच नहीं सकती। अभी तक कुछ भी उसकी मालूमात नहीं है। जब उनका रिपोर्ट आएगा तो किसका रिपोर्ट था, ओसी थी, नहीं थी, अनऑथराइज थी और कुछ था, वो सब मालूम होने के बाद उसके ऊपर जरूर एक्शन ली जाएगी। लोगों को बाहर निकालना बहुत जरूरी है और वो काम हो रहा है। एक्चुअली जब आग की खबर मुझे मिली, मेरे को लगता है आपके रिपोर्टर ने भी, किसी के रिपोर्टर ने मेरे को पहली खबर दी, फिर डिजास्टर से भी मुझे फोन आ गया, तो मैंने हमारे अल्ताफ जी है, पेडनेकर जी है, उनको मैसेज भेज दिया उनको कि वो ऐसी ऐसी आग लगी है, जाके देखो क्या हो गया है। तो उसके बारे में पता चलने के बाद मैंने ट्रॉमा में भी कहा कि अपने को बेड रखना पड़ेगा। आग 3 नंबर की आग है, बहुत ज्यादा है। ऐसा मुझे लगा कि फायर के, यानी अभी दिवाली है तो क्रैकर की वजह से हुआ क्या, तो मगर सुबह इतना कोई उड़ाता ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रिशियन का कुछ फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट का ये होगा, उसके वजह से लगी होगी। उसके अंदर 14 आदमी अंदर थे, तो उनको फायर ब्रिगेड के लोगों ने रेस्क्यू किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा मुंबई का फायर ब्रिगेड बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। वैसे पुलिस ने भी अपना काम किया है और हॉस्पिटल के लोग हमारे हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं। कुपर में भी उसका जो भी सफोकेशन हो गया उन लोग को हम लोगों ने अंदर रखा है। यहाँ के हमारे दोनों नगर सेवक राजुल ताई, राजू पेडनेकर, अल्ताफ जी, बाकी के जो भी लोग है उन्होंने भी अच्छी तरह से लोगों को सेव करने का काम किया है। तो जिन्होंने इस पर काम किया है इसके लिए धन्यवाद। मगर ये क्यों हादसा हो गया जो आप लोगों ने अभी पूछा है, तो उसकी जब हमारे को फायर ब्रिगेड का रिपोर्ट आने के बाद, ये ओसी नहीं थी, ओसी थी, किसकी वजह से लगा, उसका रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो 14 लोगों को भर्ती किया गया है, अब उनकी हालत कैसी है? वो उनको सफोकेशन हुआ था, तो सफोकेशन की वजह से ये किया है, तो उनको ट्रीटमेंट दोनों भी हॉस्पिटल में दे रहा है। आपको बता दें, आग की एक घटना सिविल रोड
बहरामपाड़ा गांधी स्कूल के पास जेएमएस बिजनेस सेंटर में हुई, जो एक हाई राइज बिल्डिंग है। धुएं और आग की तेज लपटों को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए तैनाती की। 12 मंजिला इस इमारत में कई दुकानें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा गया कि आसपास के व्यवसायों और भवन की संरचना को कोई गंभीर नुकसान न पहुंचे। इस घटना को लेकर बिल्डर की लापरवाही भी अब उजागर हुई है। कई लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं है। कई बार बिल्डर से इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में कई असुविधाएं हैं, लेकिन बिल्डर इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग 10 साल पुरानी है। वहीं लोगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। बहरहाल दमकल विभाग अब अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपेगा, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेगी। जोगेश्वरी पश्चिम के जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी आग पर करीब 3 घंटे के बाद काबू पा लिया गया है। इस वक्त की ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ दमकल विभाग की गाड़ियां अभी भी मौजूद है। दमकल की टीम फिलहाल कूलिंग का काम कर रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहाँ अभी भी ऊपर दमकल के जो अधिकारी हैं वो मौजूद है। वहां पर जो कूलिंग का काम है वो चल रहा है। आपको बता दें कि करीब 11 बजे के आसपास इस बिजनेस सेंटर में आग लगने की खबर मिली थी। जैसा कि सभी के द्वारा ये बताया गया था कि लगभग 11 बजे के आसपास इस इमारत के 9वें मंजिल में आग लगी, जो कि फैलते फैलते 11वें मंजिले तक पहुंची। हालांकि दमकल विभाग ने सूचना मिलते ही तत्काल अपनी दर्जनों भर गाड़ियां, यानी कि लगभग 12 से अधिक गाड़ियां दमकल की यहाँ पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। करीब 3 घंटे तक जो है कड़ी मशक्कत की गई दमकल की तरफ से और आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस दौरान जो इमारत में फंसे हुए लोग थे उनका रेस्क्यू किया गया है। करीब 24 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिनमें से 1 या 2 लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल दमकल की तरफ से जो कूलिंग का काम है वो इमारत में चल रहा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अभी तक आग लगने के स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं। दमकल विभाग की तरफ से हादसे की जांच की जा रही है। इसके बाद ये रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी और फिर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बिल्डर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिल्डिंग में पूरी तरह से जो फायर सेफ्टी का सिस्टम है वो नहीं था। लिफ्ट भी प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। हालांकि दमकल विभाग की तत्परता के चलते लोगों की जान बची है। ये भी कहा गया कि जब आग ऊपर लगी तो उसके बाद लगभग उसकी आग की लपटें नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरी, सड़क पर गिरी, जिसके बाद जो आसपास की जो ग्राउंड फ्लोर की दुकानें थी उनको खतरा था। हालांकि दमकल विभाग जो टाइम पर पहुंचा, मौके पर पहुंचा और उसने आग पर काबू पा लिया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में आग की घटनाएं हो रही है, इन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। यहाँ इस बिल्डिंग के रहवासियों ने बिल्डर पर आरोप लगाया है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि बिल्डर की तरफ से बरती गई लापरवाहियों के चलते ये हादसा हुआ और न सिर्फ ये हादसा हुआ बल्कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल दमकल विभाग की तरफ से आग पर काबू पा लिया गया है और हादसे की जांच की जा रही है। कैमरामैन FS पटेल के साथ शुभम मिश्रा, IN24 न्यूज, मुंबई।